हम विश्व गुरु है। हमारा जो भारत का लाल किला जिसके ऊपर सारी लड़ाई है 26 जनवरी की, वो गिरवी रख चुका है ये इंसान, उसको गिरवी रख दिया गया है। हमारा भारत विश्व गुरु है। हमारे भारत में 1 मिनट में रोज, हमारे भारत में जो लड़कियां हैं, हमारे भारत में 6 मिनट में 1 रेप हर लड़की के साथ होता है। हम विश्व गुरु है। हमारे भारत में जितने भी किसान हैं उन पर लाठी चार्ज कराया जाता है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको खूनम खान कर दिया जाता है। हम विश्व गुरु है। हमारे भारत में मॉब लिंचिंग लगातार होती है एक धर्म को लेकर। मुसलमान है क्योंकि उनको मॉब लिंचिंग किया जाता है, उनको झूठे मांस के आरोप में पकड़कर लाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। हम विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु होना होता है तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें ऐसा विश्व गुरु नहीं बनना। मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा देश, टुच्चा मुच्चा सा देश, वो हमारी मजाक उड़ाने लगा है। हम विश्व गुरु हैं। अब कब तक विश्व गुरु? जब बनेगा जब रात को 12 बजे लड़की अपने घर से निकलते हुए डरेगी नहीं, वो होता है विश्व गुरु। जब हमारे भारत के मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक मिलकर रहेंगे, वो होगा विश्व गुरु। जब हमारे लोग दलित, आप ये ढोंगनी रचेंगे कि हम दलित के घर में खाना खा रहे हैं, जब हमारा दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ब्राह्मण सब एक होंगे, तब होगा हमारा भारत विश्व गुरु। जब आप सारी हमारी चीजें अडानी अंबानी को बेचना बंद कर देंगे, हमारे भारत में हर एक इंसान के पास पैसा होगा, वो होगा विश्व गुरु। आज हमारे भारत को आप विश्व गुरु बोलते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत की इतनी बुरी हालत हो रही है और आप आगे से पर्दा लगाने में लगे हुए हैं। आप सच्चाई दिखाइए। हमारे भारत की जो हालत है हमें पता है। आज निकलती हूँ ना घर से तो डर लगता है, ऐसी हूँ तब भी, इतना बोलती हूँ तब भी। कब पता इनके भक्तगण घेर ले, कब पता कुछ कर दे। राकेश टिकैत जी कल जो रोए हैं ना, मेरे ख्याल से वो नहीं रोए, देश का हर एक इंसान रोया है, देश का हर एक किसान, देश का हर एक युवा अपने पेट के लिए रोया है कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमें अनाज कौन देगा, हमें अन्न कौन देगा, हम जिएंगे कैसे। तो सब रोए हैं। जंगलों के रास्ते से हमें निकल कर आना पड़ता है और वो जंगल ऐसे हैं कि आप रात को निकल नहीं सकते। शाम का वक्त है, जंगलों के रास्ते से मैं आई हूँ। आपको शायद जाना पड़े, आप शायद मीडिया में है तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जंगलों के रास्ते से मैं आई हूँ। इतना खतरनाक रास्ता है, बीच में मांस पड़ा हुआ है, पक्षी मांस खा रहे हैं, इतनी गंदी स्मेल है वहां से। लड़कियों को, देश की बेटियों को, जिनको आप इतना ऊंचा समझते हैं, बेटी बचाओ, जबकि रेप हो रहे होते हैं लगातार, पर फिर भी आप ढोंग रचते हैं। वो लड़कियां यहाँ से निकलने में आएंगी तो डरेंगी ना। कल को मैं भी सोचूंगी कि यार वहां से मैं निकल पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने छूटते ही मुझसे ये बोला कि शाम होने से पहले ही निकल जाना, रास्ता बहुत खराब है। अच्छा मिस्टर BND, वो BND वाला मेरे को बड़ा सूट होता है उनके ऊपर। मिस्टर BND, वो एक ही, उसको पत्रकार क्यों कहें, वो तो एक तरीके स्पोक पर्सन है बीजेपी का। बीजेपी जो उसको रट्टू तोते को बोलेगी बोलने के लिए, वो वही बोलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती हैं जो किसान आंदोलन में आई हैं। किसान आंदोलन जो फिर से एक नया रूप ले चुका है। मैम, किस तरह से देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 26 जनवरी के बाद की जो घटना हुई है उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि किसान आंदोलन खत्म होने लगा है। अब क्या लगता है, फिर से दोबारा किसान यहाँ पर एकजुट हुए? देखिए, 26 जनवरी की जो घटना थी वो करवाई गई थी। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों पे लाठीचार्ज कराया गया था, उनको मारा गया था, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान पुलिस द्वारा भी किया गया था, वो तो दिखाया नहीं गया। पर हमारी दलाल मीडिया उस टाइम ये दिखाने में लगी हुई थी कि देखिए हुड़दंगे घुस गए लाल किले में, लाल किले का गेट किसने खोला, उनको अंदर किसने आने दिया, हमारी पुलिस उस टाइम कहाँ थी। तो सब कुछ पहले से प्री प्लान था। उन्होंने सब कुछ खुद बोला कि चलिए आइए करिए, उसके बाद करेंगे आप तो हम आपको मारेंगे, फिर अपनी दलाल मीडिया में दिखाएंगे, फिर आपका नाम बदनाम होगा, फिर आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसी तरह की प्री प्लानिंग थी। पर फिर भी देखिए बहुत बड़ी इन्होंने प्लानिंग करी। कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग थी वो कामयाब होती भी दिखी हमें। उस रात को लाल किले पे मैं उस टाइम वहीं पर थी, इन्होंने वहां से निकाल दिया। मैं फिर भी बोल रही हूँ, लाल किले पे जब वो लोग पहुंचे थे तो मैं इतना खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो फाइनली लाल किले अब हमने यहाँ पर कर लिया, अब यहाँ पर ही आंदोलन होने वाला है। मेरे घर से बहुत पास है, लाल किला दिखता है मेरे घर से। तो मैं उस टाइम ये था कि चलो फाइनली लाल किले पे अब यहाँ से आंदोलन, तो अब तो इनको तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। पर फिर भी इन्होंने लोगों को निकाल दिया वहाँ से। बहुत प्यार से वो लोग चले भी गए। फिर उन्होंने रात को लाठीचार्ज कर दिया उन पे। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों पे कल रात को लाठीचार्ज कर दिया, यहाँ से उनको निकालने के लिए बोला गया। पर फिर भी हमारे भाई अड़े रहे। राकेश टिकैत जी कल जो रोए हैं ना, मेरे ख्याल से वो नहीं रोए, देश का हर एक इंसान रोया है, देश का हर एक किसान, देश का हर एक युवा अपने पेट
पेट के लिए रोया है कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमें अनाज कौन देगा, हमें अन्न कौन देगा, हम जिएंगे कैसे। तो सब रोए हैं। इसीलिए इस तरह का हुजूम जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, लाखों की तादाद में लोग हैं। मैं बताती हूँ, यहाँ पे लड़कियों की संख्या जो है काफ़ी कम है, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती है, लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है। मैं भी आज आई हूँ, अपने 2 दोस्तों के साथ आई हूँ, और आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम बाहर से आ रहे थे तो हर रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, अंदर ना जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, सारे में पुलिस लगाई हुई है। वो पुलिस जब हमारी लड़कियों के रेप हो रहे होते हैं, बच्चियों का रेप करके उनको छक्कर से जला दिया जाता है, तब वो पुलिस कहीं नहीं होती। पर आज हर जगह पुलिस लगाई हुई है। और मैं आपको ये बताते हुए मतलब अजीब लगता है कि जंगलों के रास्तों से हमें निकल कर आना पड़ता है, और वो जंगल ऐसे हैं कि आप रात को निकल नहीं सकते, शाम का वक्त है। जंगलों के रास्ते से मैं आई हूँ, आपको शायद जाना पड़े, आप शायद मीडिया में है तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जंगलों के रास्ते से मैं आई हूँ। इतना खतरनाक रास्ता है, बीच में मांस पड़ा हुआ है, पक्षी मांस खा रहे हैं, इतनी गंदी स्मेल है वहाँ से। लड़कियों को, देश की बेटियों को, जिनको आप इतना ऊंचा समझते हैं, बेटी बचाओ, जबकि रेप हो रहे होते हैं लगातार, पर फिर भी आप ढोंग रचते हैं। वो लड़कियां यहाँ से निकलने में आएंगी तो डरेंगी ना। कल को मैं भी सोचूंगी कि यार वहाँ से मैं निकल पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने छूटते ही मुझसे ये बोला कि शाम होने से पहले ही निकल जाना, रास्ता बहुत खराब है। तो आप इस तरह लोगों को डराना चाहते हैं कि इस रास्ते तो कोई आएगा ही नहीं, तो हमारे आंदोलन में कोई जुड़ नहीं पाएगा। पर फिर भी हम जैसे लोग बिल्कुल अडिग हैं, यहाँ पर रहेंगे। कल परसों तरसों रात को भी निकलना पड़े यहाँ से निकलेंगे। हमें जंगलों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार हमारे सर पे अभी सवार है। हमारा तानाशाह जो नेता है वो यहाँ पर पूरे में राज कर रहा है, तो इससे बड़ा जंगल राज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे छोटे जंगलों से हमें डर नहीं लगता। जब तक ये आंदोलन होता रहेगा हम आते रहेंगे। आज लाख है, कल 10 लाख होंगे, करोड़ भी होंगे, पर ये तीनों कानून तो वापस होके रहेंगे। कल जो राकेश टिकैत जी का वो वीडियो जो पूरे देश भर में वायरल हुआ, उनकी आंखों से आंसू थे, किसानों की वो बात कर रहे थे, क्या इम्पैक्ट डाल रहा था जब आपने पहली बार उस वीडियो को सुना? मैंने वही बोला ना, लाइव देख रही थी उस टाइम में, जिस टाइम राकेश टिकैत जी रोए, उस टाइम मेरी भी आंखों में आंसू थे। शायद जितना भी पत्थर दिल इंसान होगा ना, उसकी भी आंखों में उस टाइम आंसू आ जाते। वो हमारे लिए रो रहे थे, वो हमारे लोगों के लिए। उन्होंने कल एक ही चीज़ बोली कि मैं अगर चाहो तो मैं यहाँ पर गिरफ्तारी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको प्यार से घर पहुँचा दिया जाए, मैं आपको गिरफ्तारी दे दूंगा, वरना आत्महत्या कर लूंगा, पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये बात कही। तो वो लोग शायद वो जो राकेश टिकैत जी हैं वो हमारे लिए रो रहे थे। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर जुटी हूँ, और जितना भी देश का युवा है, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इस आंदोलन को देश के युवाओं की ज़रूरत है। अभी देश के युवा भले ही आप बाहर निकल के आ रहे हैं, बट बहुत कम आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलिए, देश की बेटियाँ निकलिए बाहर। हम जैसी बेटियाँ भी हैं जो निकल रही हैं, मेरे माँ बाप कहते हैं निकलो, उनका साथ दो। तो आप निकलिए बाहर, डरिए मत, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। जब हमें कुछ होता है तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं हमें घेर लेते हैं, इसलिए कि आपको कुछ ना हो। पुलिस वाली अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देखें कि जिस दिन ये सब हुआ तो 26 जनवरी को तो एक लेडी पुलिस थी वहाँ पर, तो उनके सर में से खून आ रहा था, तो हमारे ही किसान भाई थे जो उनको बचाकर लेकर जा रहे थे। तो हमारे देश के किसान भाई ऐसे हैं, आपकी तरह बलात्कारी सरकार तो कम से कम वो सरकार में जो गुंडे बैठते हैं उन लोगों की तरह तो नहीं है। तो देश की बेटियां बाहर निकल कर आएँ, इनका साथ दीजिए। आप जैसे युवा बाहर निकलेंगे तभी हमें बदलाव, हमारे ये इस 3 कानून जो बने हैं उसमें बदलाव आ पाएगा और उनको वापस कराया जाएगा। मीडिया के एक एंकर हैं, वो राकेश टिकैत की उस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि जो शख्स एक दिन पहले बक्कल उधेड़ने की बात कर रहा था, आज वो आंसू दिखा रहा है। अच्छा, अमीश देवगन ने वो ट्वीट किया। मिस्टर BND, वो BND वाला मेरे को बड़ा सूट होता है उनके ऊपर। मिस्टर BND, वो एक ही, उसको पत्रकार क्यों कहें, वो तो एक तरीके स्पोक पर्सन है बीजेपी का। बीजेपी जो उसको रट्टू तोते को बोलेगी बोलने के लिए, वो ही बोलेगा, तो उसको पत्रकार ना कहा जाए। और ऐसे 2 कौड़ी के अगर पत्रकार है भी, दलाल पत्रकार, तो उनकी बातों को हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। एक मानव गुप्ता भी है, वो भी बड़ा खुश था कल, वैसे उनका न्यूज़ चैनल ठीक काम कर रहा था मुझे लगा, पर फिर भी कल वो बैठकर बहुत खुश हो रहा था कि चलो फाइनली इनका आंदोलन खत्म हो गया, गाजीपुर से सारे लोग हट जाएंगे। इन्होंने खूब चलाई, पर शायद कल बहुत सारे बड़े पत्रकार आए थे, बहुत खुश थे कि फाइनली इनका आंदोलन खत्म हो रहा है। हमारी बीजेपी, हमारे पापा की सरकार जीत गई, हमारे जो पापा है उनकी सरकार जीत गई। पर
ऐसा हुआ नहीं, उनका फिर से जो एजेंडा था वो बिल्कुल खत्म होता दिखा। और इसी तरह से जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं, इस तरह से अगर लोग बढ़ते रहे तो ये कानून बहुत जल्दी वापस होंगे। आपने ऐसा क्यों बोला? आपको क्यों लगता है कि उनके पापा की सरकार है या ये कुछ ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता, ये पूरा भारत कहता है, उनका ही तो बाप है और कौन है, हमारा तो नहीं है भैया। हमारे माँ बाप कैसे हैं? हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं कि इस आंदोलन में जाओ, जुड़ो, जितनी मदद हो सकती है उतनी करो। इनके पापा जो बोलते हैं वो ये लोग करते हैं। इनके पापा बोलते हैं कि भैया आपको इसमें ये बोलना है कि ये लोग हुड़दंगी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, वो रट्टू तोते की तरफ बोलते भी हैं। तो साफ साफ दिखता है, और मैं ही नहीं बोल रही हूँ, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत, भारत के बाहर के लोग भी बोलते हैं। आपने मतलब आप कहते हैं कि हमारा भारत महान, और उसके बाद फिर कहते हैं कि एक कबूतर आया, पाकिस्तान ने कबूतर भेजा है। इतनी टुच्ची बात करेंगे यार हमारी मीडिया की? अब यही औकात रह गई है कि आप एक कबूतर के ऊपर नम्मा लिखा हो तो आप उसको भी पाकिस्तान का बता देंगे। मुकाबला करना है चाइना से, करिए ना। चाइना ने गांव बसा लिया है हमारे भारत में आके, पूरा लद्दाख लेने वाला है वो, हमारा पूरा उस पर कब्जा करने वाला है। पर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप चाइना से मुकाबला कर पाए। आपकी मीडिया ये नहीं दिखाएगी हमारे भारत के साथ चाइना क्या कर रहा है, वो ये नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत एक तरीके से नाकाम है हमारी मीडिया, हमारी सरकार, जो चाइना को आने से नहीं रोक रही। जो भी कुछ हो जाएगा पाकिस्तान की फंडिंग है, जो भी कुछ हो जाएगा पाकिस्तान ने कराया है, कुछ भी हो जाए भैया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल है वो तो इस आंदोलन को वो करें। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है भैया पाकिस्तान पे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसको पूरा जितना भी फंड है वो पाकिस्तान भेज रहा है। तो आप अपनी जुबान पे पहले कंट्रोल करिए, सोचिए आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं। पाकिस्तान की ये औकात नहीं कि हम उससे अपना मुकाबला करें। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है। आप जैसे टुच्चे मुच्चे लोगों की वजह से भले ही थोड़ा सा खराब हो गया है 6-7 सालों में, पर फिर भी भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारे किसानों का देश है, और जैसा था पहले उसको वैसा ही बनाकर रहेंगे। आपका अडानी अंबानी हमारे भारत को नहीं खरीद सकते जब तक हमारे किसान भाई है, जब तक हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और आप कह रही हैं कि खराब हो गया है 6-7 सालों में। हाँ, विश्व गुरु है तो सही, विश्व गुरु है हम। देखिए हम विश्व गुरु है, हमारा जो भारत का लाल किला जिसके ऊपर सारी लड़ाई है 26 जनवरी की, वो गिरवी रख चुका है ये इंसान, उसको गिरवी रख दिया गया है। हमारा भारत विश्व गुरु है। हमारे भारत में 1 मिनट में रोज, हमारे भारत में जो लड़कियां हैं, हमारे भारत में 6 मिनट में 1 रेप हर लड़की के साथ होता है। हम विश्व गुरु हैं। हमारे भारत में जितने भी किसान हैं उन पर लाठी चार्ज कराया जाता है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको खूनम खान कर दिया जाता है। हम विश्व गुरु हैं। हमारे भारत में मॉब लिंचिंग लगातार होती है, एक धर्म को लेकर मुसलमान है क्योंकि उनको मॉब लिंचिंग किया जाता है, उनको झूठे मांस के आरोप में पकड़कर लाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। हम विश्व गुरु हैं। ये विश्व गुरु होना होता है तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें ऐसा विश्व गुरु नहीं बनना, हमें नहीं बनना ऐसा विश्व गुरु। हम जैसे पहले थे हम वैसे ही ठीक हैं। दूसरे देश हमारे भारत का मजाक उड़ाने लगे हैं, हमारे भारत का इसलिए मजाक उड़ाने लगे हैं कि लोग आए दिन किसी आंदोलन को यहाँ पर नया जन्म दे देते हैं। पहले शाहीन बाग हुआ, आज ये आंदोलन हुआ। हमारी परिस्थितियाँ क्या है वो लोग नहीं जानते, वो मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा देश, टुच्चा मुच्चा सा देश, वो हमारी मजाक उड़ाने लगा है। हम विश्व गुरु हैं। अब कब तक विश्व गुरु जब बनेगा जब रात को 12 बजे लड़की अपने घर से निकलते हुए डरेगी नहीं, वो होता है विश्व गुरु। जब हमारे भारत के मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक मिलकर रहेंगे, वो होगा विश्व गुरु। जब हमारे लोग दलित, आप ये ढोंगनी रचेंगे कि हम दलित के घर में खाना खा रहे हैं, जब हमारा दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ब्राह्मण सब एक होंगे, तब होगा हमारा भारत विश्व गुरु। जब आप सारी हमारी चीजें अडानी अंबानी को बेचना बंद कर देंगे, हमारे भारत में हर एक इंसान के पास पैसा होगा, वो होगा विश्व गुरु। आज हमारे भारत को आप विश्व गुरु बोलते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत की इतनी बुरी हालत हो रही है और आप आगे से पर्दा लगाने में लगे हुए हैं। आप सच्चाई दिखाइए। हमारे भारत की जो हालत है हमें पता है। आज निकलती हूँ ना घर से तो डर लगता है, ऐसी हूँ तब भी, इतना बोलती हूँ तब भी, कब पता इनके भक्तगण घेर ले, कब पता कुछ कर दे। मेरे माँ बाप को डर लगता है, भले ही बहुत मजबूत दिल है फिर भी यहाँ पर आती हूँ, पर डर लगता है। ये हमारे भारत की हालात है। कब रेप हो जाए कुछ नहीं पता। रेप की धमकियाँ सुबह से शाम तक आती है मुझे, और रेप को डिस्क्राइब कर देते हैं वो लोग कि हम तेरा रेप इस तरह करेंगे।
तो मुझे भी डर लगता है। मुझे भी लगता है कि भाई ये लोग इस तरह के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप हमारे भारत में टन बजा रहे कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु मानने के लिए। जनाब, हमें ऐसा विश्व गुरु नहीं चाहिए। आप अपने जेब में रखिए, हम जैसे पहले थे हम वैसे ही ठीक है। हमारे भारत को वैसा ही रहने दीजिए। आप अपना झोला उठाइए और यहाँ से दफा हो जाइए। थैंक यू जी।